तो गाइस आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट होता है ना। दिस इज अ स्केलेटन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वहां पे ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है ना। तो इसमें से आज हम देखने वाले एस ब्लॉक एलिमेंट। हमें ट्रिक्स पता है कौन सी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीजेपी, ये हमें ट्रिक्स पता है, उसके ट्रेंड्स हमें पता है। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट टू राइट क्या होती है भाई, लेफ्ट टू राइट कम होती है, टॉप टू बॉटम एंड टॉप टू बॉटम ज्यादा होती है। और ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी है, इट्स अ टोटली अपोजिट टू द कांग्रेस, है ना। ये टोटली अपोजिट होती है। तो ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट ये कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी के मेंबर्स क्या करेंगे भाई, लेफ्ट टू राइट ये बढ़ेंगे, है ना। और ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, कम होगा। तो कांग्रेस पार्टी में कौन कौन है, कांग्रेस पार्टी में मां है ना। कांग्रेस पार्टी में कौन है, मां है। मां इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन, ये अपनी ट्रिक्स है, ठीक है ना। तो कौन कौन से है, हमें इंपॉर्टेंट क्या है, एस ब्लॉक में जो देखने वाले हैं टॉप टू बॉटम ही देखने वाले हैं। टॉप टू बॉटम कम होता है या ज्यादा ज्यादा होता है या कम होता है, उतना ही देखने वाले हैं हम। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टॉप टू बॉटम कांग्रेस पार्टी बढ़ती है और बीजेपी टॉप टू बॉटम कम होती है, बराबर ना। ये है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में एम स्टैंड फॉर व्हाट, एम स्टैंड फॉर मेटालिक कैरेक्टर्स, एम स्टैंड फॉर metallic characters. A stand for what, atomic size ना, A stand for what, atomic size. I stand for what, I stand for ionization enthalpy, I stand for ionization enthalpy. E stand for what, electronegativity, electronegativity. E stand for what, electron gain enthalpy. And N stand for what, non-metallic characters. Non-metallic characters. क्लियर है गाइस। तो ठीक है ना, ये समझ में आया। तो हमें क्या क्या है भाई, मीन्स व्हाट, अभी इसमें से थोड़ा शॉर्टलिस्ट करते हैं है ना। हमें ओनली ये ट्रेंड अंडरस्टैंड करते हैं, टॉप टू बॉटम कौन बढ़ता है और टॉप टू बॉटम कौन कम होता है। तो हमें पहला पॉइंट डालेंगे इससे टॉप टू बॉटम कौन कौन से प्रॉपर्टी इंक्रीज होते हैं। तो उसका पहला नंबर कौन आता है, मां, कांग्रेस पार्टी के मेंबर से, है ना। तो इसमें से पहला मेंबर है मेटालिक कैरेक्टर्स। पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है ना। ये टॉप टू बॉटम बनने वाले दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अभी टॉप टू बॉटम कम होने वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप टू बॉटम कम होने वाले कौन कौन से पैरामीटर्स है भाई। तो उसमें से पहला पहला नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला नाम क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और चौथी प्रॉपर्टी है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पॉइंट क्लियर है गाइस।
ये चार प्रॉपर्टी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, कम होते हैं। मींस टॉप टू बॉटम कम होते मींस व्हाट, यहाँ पे टॉप में क्या होगा, ये बॉटम में लेस होगा, टॉप में क्या होगा, मोर होगा। अब ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, मींस ये बॉटम में मोर होगी प्रॉपर्टी और टॉप में लेस होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉप टू बॉटम इंक्रीज एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉप टू बॉटम डिक्रीज। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है तो टेक्स्ट कर दो, ठीक है। ये हुआ जनरल टॉक, है ना, ये हुआ जनरल टॉक। अभी जाते हैं डायरेक्टली, हमें जाते भाई एस ब्लॉक के ऊपर। एस ब्लॉक के ऊपर, एस ब्लॉक क्या होता है भाई, एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट है। ये क्या है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे है, तो लेफ्ट पोजीशन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली यहां पे मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पे साइज भी क्या होती है, इनकी साइज अमोंग द पीरियड सबसे ज्यादा होती है। अभी मैं इसकी मीनिंग देता हूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है ना, और एक्सप्लेनेशन देता हूं और इसके ऊपर आता हूं। अभी ये जो एस ब्लॉक है ना, ठीक है ना, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में इसके दो टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस ब्लॉक आर देयर, उसके दो ग्रुप है। पहला टाइप है उसे बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, है ना, और दूसरा टाइप है उसको उसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, earth metal. Because why it is to be called as alkaline earth metal, because they are present in the earth crust. अभी अल्कली मेटल जो है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NS1। मींस व्हाट, एस ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इनटू द एस ऑर्बिटल। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एडेड इनटू द एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मींस सबसेल, उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है ना। तो अभी ये अल्कली मेटल्स कौन कौन से भाई, ये आपको पता ही है, फिर भी मैं और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ट्रेडिशनल ट्रिक्स में बता रहा हूं। इसकी ट्रिक्स है ह ली ना के रब से फरियाद, है ना। इसकी ट्रिक्स क्या है, ह ली ना के रब से फरियाद, ये ट्रिक्स है अल्कली मेटल्स की। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जनरली +1 होता है। अल्कली मेटल्स में पहला जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल्स नहीं होता, एक्सेप्शन केस है उनका, ओनली ऐसे रखा है वो उसको ग्रुप में। तो हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, लीना के रब से फरियाद। अभी फरियाद को भी ज्यादा कंसिडर नहीं करते इस ब्लॉक में, क्योंकि फरियाद जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। पॉइंट क्लियर है क्या, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। और मींस हमारे एस ब्लॉक अल्कली मेटल्स में एलिमेंट कितने रह गए, ली ना के, ली ना के रब से, इतने ही अपने 5 एलिमेंट बच गए गाइस, ओनली 5 एलिमेंट बच गए। पॉइंट क्लियर है। तो इसमें से अभी अभी जाते हैं अल्कली मेटल्स की तरफ, है ना। अभी जाते हैं कहां पे, अल्कली मेटल्स की तरफ। हाँ, फरियाद के बारे में क्या बोला मैंने, फरियाद क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका जो हाफ लाइफ है, क्या बोल रहा हूं मैं, हाफ लाइफ है इसका, हाफ लाइफ है। एनसीईआरटी में लाइन है पहले इंट्रोडक्शन में ही, इसका जो हाफ लाइफ है 21 मिनट है। कितना है इसका हाफ लाइफ, 21 मिनट है, ये याद रखना है। बिकॉज व्हाट, दिस लाइंस इज प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी। पॉइंट क्लियर है क्या। हाफ लाइफ क्या होता है,
जो भी टोटल रेडिएशन है उसके एग्जैक्ट हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है, रेडियो एक्टिव मीन्स व्हाट, जिनके न्यूक्लियस में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वो छोड़ते उसे अल्फा, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हाफ लाइफ मीन्स व्हाट, जितने भी रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल मेरे एफआर में 100 रेडिएशन है, कितने रेडिएशन है, 100 है, 100 के 50 होने के लिए जो भी जितना भी टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। 100 रेडिएशन से 50 होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। जो फ्रांसियम का जो हाफ लाइफ है कितना मिनट का है, 21 मिनट का है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। ये हुआ जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द अल्कली मेटल्स। ये क्या हुआ, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। अभी कहां जाना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ जाना है। अभी जाना है अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं, क्लियर ना, जो कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने अभी बोला था, यानी S2 है। क्या है, यानी S2 है। अभी इसकी जो एलिमेंट्स है गाइस, ये एलिमेंट्स है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। ये क्या है, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। ये हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। इसे बोलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट, है ना, इसे बोलते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट। ये हुआ इंट्रोडक्शन। शैल आई प्रोसीड फॉर द ग्रुप 1। अभी टोटली डीप में जाएंगे ग्रुप 1 के बारे में। सो पुट डाउन द हेडिंग, मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहां से। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट that is called as alkali metals। यहां तक क्लियर है, टेक्स्ट कर दो। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ ना। अभी हाँ, तो अपने एलिमेंट्स कौन कौन थे भाई, कौन कौन से है अपने जो एलिमेंट्स है, बताता हूं मैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस अंडरस्टैंड क्या करना है, देखो, है ना। अपना एलिमेंट्स है ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद, है ना। ये है पहला ग्रुप है, दूसरा पहला पीरियड है ये, हाँ, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, ये पांचवा पीरियड है, 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। देयर आर द 7 periods आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां तक क्लियर है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला था वो है NS1, मींस सबके लास्ट में क्या आने वाला है, S1 आने वाला है। N स्टैंड फॉर व्हाट, N स्टैंड फॉर उसके ग्रुप पीरियड का नंबर। तो पहले का नंबर क्या है भाई, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियड क्या है, एक नंबर है, तो 1s1 होगा। इसका पीरियड क्या है, 2 है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s1 होगा। इसका पीरियड कौन सा है, 3 है, 3s1 होगा। इसका पीरियड है 4, तो इसका पीरियड क्या होगा, 4s1 होगा। इसका पीरियड है 5, तो इसका होगा 5s1। इसका पीरियड है 6, तो 6s1। इसका पीरियड है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 7s1 होगा। पॉइंट क्लियर है क्या, है ना। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी में से लिया। उसको इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, वो अबव प्रिंसिपल ड्रॉ करके 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। ये स्मार्ट वर्क करना है भाई। हमें पता है पीरियड क्या बोलते हैं भाई, पीरियड क्या बोलता है, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बोलता है ना।
नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बोलता है। तो पीरियड से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रॉ किया। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, ये दो बच्चे हैं। किसके बच्चे भाई? ये दोनों भी बच्चे एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। ये एटॉमिक साइज के दो बच्चे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एटॉमिक रेडिया एंड आयोनिक रेडिया। अभी हमें पता है एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक साइज मींस व्हाट? मा मींस ये कांग्रेस पार्टी में आता है। किस में आता है? ये कांग्रेस पार्टी में आता है गाइस, है ना। तो इसकी ट्रिक्स क्या आती है गाइस? तो देखो गाइस, ये तो अपने जो एलिमेंट है ना, ली ना के रब से बरोबर ना, रब से फरियाद। लीना के रब से ही लिखने आए। फरियाद और एच लिखने की जरूरत नहीं है, एच और एफ आर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नो नीड टू राइट, इसकी स्टडी नहीं है अपने इसमें। हाँ, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी होगी? सबसे मोर एटॉमिक साइज होगी, मोर एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज, इसकी साइज क्या होगी? लेस एटॉमिक साइज। पॉइंट क्लियर है क्या? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज number of cells are increasing, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे ना भाई, इसलिए ये ऐसा होता है। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। शाला, हु इज द दुश्मन ऑफ एटॉमिक साइज गाइस? माय क्वेश्चन इज, हु इज द दुश्मन ऑफ एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज का दुश्मन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स व्हाट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं भाई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। लास्ट सेल की इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या है? ये दुश्मन है मींस व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला मैं ऐसा बना सकता हूं, एटॉमिक साइज is inversely proportional to ionization enthalpy। मींस जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और वाइस वर्सा। टेक्स्ट करो तो ये ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? यस नो? वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो अभी हाँ, तो गाइस अभी जाते हैं यहाँ पे। ये हुआ एटॉमिक साइज का ट्रेंड। किसका हुआ? एटॉमिक साइज का ट्रेंड हुआ, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कैसा होगा गाइस? अभी मैं रेड पेन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड लिख रहा हूं। मैं रेड पेन से किसका लिख रहा हूं ट्रेंड? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। ये सबसे लेस है, तो ये क्या होगा? सबसे मोर आई होगी। और जो ये मोर है, एटॉमिक साइज इस साइड में है, तो ये क्या होगा? लेस होगा। लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई की होगी, सीजनियम की होगी। पॉइंट क्लियर है क्या? दोनों पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। चलो मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट गाइस। मूव ऑन टू द थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं, बराबर ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का थर्ड पॉइंट हुआ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कितना पॉइंट हुआ? थर्ड पॉइंट हुआ। अभी जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये हमने थर्ड पॉइंट पे भी हमने यही स्लाइड पे कंप्लीट किया।
अभी अभी जाते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, उसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मींस वाटर वाटर ऐड होता है गाइस उसको हाइड्रेटेड फॉर्म बनाने के लिए, बराबर ना। अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली ऑल अल्कली मेटल्स कैसे होते हैं, मोनो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, मोनो पॉजिटिव होते हैं, है ना, ठीक है ना। मोनो पॉजिटिव मीन्स व्हाट, लीना के रब से, है ना। ये मोनो पॉजिटिव है, ये मोनो पॉजिटिव है, ये मोनो पॉजिटिव, ये मोनो पॉजिटिव है, मोनो ये मोनो पॉजिटिव है। अभी जो किनको ज्यादा वाटर अटैच होता है, बराबर ना, किनको ज्यादा वाटर अटैच होता है, हाइड्रेटेड मीन्स व्हाट, वाटर अटैच होना। क्या अटैच होना, वाटर अटैच। आवाज येते का माझा?